हम सबकी जिंदगी में रोज की भागदौड़ है और इस भागदौड़ में मेट्रो का सफर एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है। पर यह सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना भर नहीं है। ये तो सच पूछे तो हमारे शिष्टाचार की, हमारी तहजीब की एक रोजाना परीक्षा है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे ये साझा सफर हमारे समाज का एक आईना बन जाता है। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। क्या ये जो सिविलाइजेशन या शिष्टाचार है, ये कोई किताबी ज्ञान है, या फिर इसका असली इम्तिहान तो हमारे रोज के बर्ताव में होता है, खासकर तब जब हम सैकड़ों अनजान लोगों के साथ एक छोटी सी जगह शेयर कर रहे होते हैं। कभी इस तरह सोचकर देखिए, मेट्रो का एक कोच अपने आप में एक छोटा सा समाज है ना? तरह तरह के लोग, अलग अलग मंजिलें, लेकिन सफर एक। और बस इसी छोटी सी दुनिया में हमारे असली सामूहिक चरित्र की पहचान होती है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जैसे ही हम मेट्रो में कदम रखते हैं, वो सफर सिर्फ हमारा नहीं रह जाता, वो हम सबका हो जाता है, एक साझा सफर। और बस इसी एक एहसास से हमारी साझा जिम्मेदारी की कहानी शुरू होती है। तो फिर इस साझा सफर को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए वो कौन से नियम हैं जो कहीं लिखे तो नहीं है, लेकिन हम सबको पता होने चाहिए? ये वो बातें हैं जो किसी कानून की किताब में नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए समझ और सम्मान में बसी हैं। चलिए सबसे आम परेशानी से शुरू करते हैं, शोर। फोन पर जोर जोर से बातें करना या बिना ईयरफोन के वीडियो चलाना, ये हम सबने देखा है। ये दूसरों के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन सकता है, जबकि इसका हल कितना आसान है। बस ईयरफोन का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर थोड़ा धीरे बोल लीजिए। ये छोटा सा काम दिखाता है कि हम दूसरों के सुकून का भी सम्मान करते हैं। और बात सिर्फ आवाज की नहीं है, जगह की भी है। धक्का मुक्की करना या भीड़ में रास्ता रोककर बैठ जाना, इन सब चीजों से हर किसी के लिए तनाव बढ़ता है। जबकि अपने बारी का इंतजार करना और आने जाने का रास्ता खुला रखना, यह दिखाता है कि हम सिर्फ अपने बारे में नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों की सहूलियत का भी ध्यान रखते हैं। और भी कई छोटी छोटी आदतें हैं, है ना? जैसे किसी बुजुर्ग या जरूरतमंद को सीट दे देना, ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि सम्मान का एक तरीका है। अगर तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मास्क पहनना या छींकते वक्त थोड़ा ध्यान रखना। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर हमें देर हो रही है तो ये हमारी अपनी समस्या है, ये हमें दूसरों को धक्का देने का लाइसेंस नहीं देती। तो ये तो हुई व्यक्तिगत आदतों की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बड़ा सामाजिक बदलाव कैसे ला सकती हैं। बात अब सिर्फ नियमों की नहीं, बल्कि उनके असर की है। देखिए, ये एक बहुत ही सीधी सी प्रक्रिया है। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि इन आदतों की अहमियत क्या है। फिर दूसरा कदम है इन्हें अपने रोज के जीवन का हिस्सा बनाना। और जब हम सब ऐसा करने लगेंगे तो हम सब मिलकर एक बेहतर और ज्यादा सभ्य समाज का निर्माण करेंगे। ये अपने आप होगा। और ये लाइन इस पूरी सोच को कितनी खूबसूरती से बयां करती है। जब हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगते हैं तो मेट्रो का वो कोच सिर्फ लोहे का एक डिब्बा नहीं रह जाता, वो हमारी साझा संस्कृति और हमारी सभ्यता की पहचान बन जाता है। चलिए अब इस विचार को थोड़ा और बड़ा करते हैं। हम सब स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, सुनते हैं, पर जरा सोचिए, क्या एक स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी और ऊंची ऊंची इमारतें हैं, या कुछ और भी है? तो असल में एक शहर स्मार्ट तब बनता है जब उसके नागरिक स्मार्ट बनते हैं। मतलब जब लोग समझदार हों, विनम्र हों और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हों। टेक्नोलॉजी तो बस एक साधन है, शहर की असली पहचान तो उसके लोगों के व्यवहार से ही बनती है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही निजी सवाल पर लाके छोड़ती है। अगली बार जब हम मेट्रो में कदम रखेंगे तो वो पहली छोटी सी अच्छी आदत कौन सी होगी जिससे हम इस बड़े बदलाव में अपना योगदान दे सकें? जरा सोचिएगा।